हेलो दोस्तों, मैं सचमुच अभी भी अपनी धड़कनों को काबू में नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसने मेरी जिंदगी की धुन ही बदल दी। कॉलेज का वो संगीत प्रतियोगिता जिसे मैं कभी सिर्फ एक मैच समझती थी और जो अब मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन गया है। मैं हूँ नेहा, एक म्यूजिक का दीवानी लड़की जो हमेशा से गाने में अपना सुकून ढूंढती आई है। मेरे लिए संगीत सिर्फ सुर और ताल नहीं बल्कि वो एहसास है जो सीधे दिल तक पहुँचता है। कॉलेज के हमारे सांस्कृतिक समारोह में हर साल की तरह इस बार भी संगीत प्रतियोगिता का आयोजन था। इस बार मैं और मेरी दोस्त पूजा दोनों ने मिलकर एक डुओ गाना तय किया था। पूजा को मैं पिछले सेमेस्टर से जानती हूँ। उसकी आवाज़ में एक अलग ही जादू था जो सुनते ही दिल को छू जाता था। लेकिन पहली बार जब मैंने उसे करीब से देखा तो लगा जैसे उसके हर सुर में छुपी है कोई कहानी जो बस किसी खास श्रोता के लिए गाई जा रही हो। पूजा थोड़ी सी शर्मिली थी, लेकिन जब वो माइक के सामने आती तो जैसे पूरी दुनिया उसी सुर में खो जाती। हम दोनों की तैयारी शुरू हुई कॉलेज के बाद सीधा संगीत रूम में। वो छोटे छोटे नोट्स, रेफरेंस क्लिप्स और घंटों की प्रैक्टिस सब कुछ था, लेकिन उसके साथ बिताया हुआ टाइम सबसे खास था। मैं अक्सर उसकी बातों में खो जाती, उसकी हंसी, उसकी नज़रों की वो चमक कुछ और ही थी। एक दिन जब हम दोनों संगीत रूम में अकेले थे, उसने अचानक कहा, नेहा तुम्हें पता है संगीत के अलावा मुझे और भी चीज़ें पसंद हैं। मैं थोड़ा हिचकी पर फिर भी हंसते हुए बोली, जैसे क्या? उसने धीरे से कहा, जैसे कि साथ में रहना, बातें करना और वो जो कभी कभी तुम्हारे साथ महसूस होती हैं। पता नहीं ये सब संगीत से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैं चुप रह गई उसके शब्दों का मतलब समझते हुए। उस वक्त मुझे लगा कि ये संगीत प्रतियोगिता सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि हमारे दिलों के सुरों को मिलाने का जरिया बन गई है। अब वो दिन आ गया जब हमें फाइनल राउंड के लिए चुना गया। तैयारी के साथ साथ हमारे बीच की नज़दीकियां भी बढ़ती चली गईं। मैं महसूस करने लगी थी कि मेरी जिंदगी में पूजा की मौजूदगी अब सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा है। और फिर उस शाम जब हम दोनों संगीत रूम के एक छोटे से कोने में बैठे थे, बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और हमारा गीत धीरे धीरे गूंज रहा था, मुझे एहसास हुआ कि मैं उसकी हर बात और मुस्कान में खो चुकी हूँ। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, तो बस शुरुआत है। अगली बार मैं बताऊंगी कि कैसे एक संगीत प्रतियोगिता ने दो दिलों को जोड़ दिया। तब तक के लिए बस ये सोचिए कि कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत धुनें उनके साथ बनती हैं जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। जल्दी मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बस यही कहना चाहूँगी कि प्यार चाहे जैसा भी हो, सबसे खूबसूरत संगीत है। अगले कुछ दिनों में हमारी प्रैक्टिस रूटीन में एक अजीब सा मैजिक घुल गया था। जितनी बार हम साथ बैठकर गाना गाते उतनी ही बार हमारे बीच की खामोशी भी कुछ कहने लगती। वो पल जब हम नज़रें मिलाती तो दोनों के दिल की धड़कनें एक साथ चलती, जैसे कोई अनकहा संगीत बज रहा हो। मैं जानती थी कि ये सिर्फ प्रतियोगिता के लिए नहीं, हमारे दिलों के लिए भी एक सफ़र है। एक दिन प्रैक्टिस के बाद हम दोनों बाहर कॉलेज के कैफेटेरिया में चाय पी रही थीं। बारिश भी हो रही थी और बाहर हरियाली के बीच उस ठंडी हवा में कुछ बात अलग सी थी। पूजा ने अचानक मेरी तरफ देखते हुए कहा, नेहा तुम हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हो, जैसे हर चीज़ में एक खास चमक हो तुम्हारे लिए। मैं हंसते हुए बोली, शायद इसलिए कि मैं अपनी दुनिया अपने सुरों से बनाती हूँ, और सच कहूँ तो तुम्हारे साथ ये सुर और भी खास लगते हैं। उसने मेरी बात सुनी और थोड़ा मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट जो किसी राज की तरह थी जो मैं समझना चाहती थी पर डर रही थी कि कहीं खो न जाऊं। नेहा, उसने धीरे से कहा, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम सिर्फ गाने की वजह से करीब नहीं हैं? कुछ और भी है जो मैं महसूस करती हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसकी आंखों में झांका और देखा कि वहाँ एक सच्चाई की चमक थी जो छुपाई नहीं जा सकती थी। मैं धीरे से बोली, हाँ मैं भी यही सोचती हूँ। ये सिर्फ सुर नहीं, एक जुड़ाव है जो शायद शब्दों से बाहर है। उस शाम हम दोनों ने पहली बार अपनी उस अनकही दुनिया में कदम रखा जहाँ सिर्फ हम दोनों थे, हमारे सपने, हमारी चाहते। एक दिन हमारे संगीत रूम में प्रैक्टिस के बाद जब बाकी लोग चले गए थे तो मैंने देखा कि पूजा खिड़की के पास खड़ी है, बाहर बारिश को देख रही है। मैंने चुपके से उसके पास जाकर कहा, क्या सोच रही हो? उसने बिना मुड़े कहा कि शायद ये बारिश हमारी जैसी है, कभी तेज कभी धीरे धीरे, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ नया लेकर आती है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, फिर तो हमें भी अपने सफ़र को वैसे ही लेना चाहिए, थोड़ा धीरज से, थोड़ा बेफिक्र होकर। वो पल कुछ ऐसा था जैसे हमारी बातचीत ने हमें और करीब ला दिया हो। उसने मेरी हाथ थाम लिया और हमारी नज़रें फिर मिली।
उस स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक वादा था, एक दूसरे के लिए हमेशा साथ रहने का। फिर एक दिन कॉलेज में संगीत प्रतियोगिता का फाइनल दिन आया। हम दोनों ने मिलकर अपनी पूरी मेहनत लगाई थी। जब हमारा नाम बुलाया गया और हम मंच पर गए तो मेरी आंखों में एक ही चेहरा था, पूजा का। हमने साथ में गाना शुरू किया और जैसे जैसे सुर गूंज रहे थे मैं महसूस कर रही थी कि ये गीत सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारी कहानी है। सुरों के बीच जो प्यार था वो सबके दिलों तक पहुंच रहा था। जब हमारा प्रदर्शन खत्म हुआ तो पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उस पल मैं जानती थी कि ये सिर्फ एक प्रतियोगिता की जीत नहीं थी, बल्कि हमारी एक नई शुरुआत थी। प्रतियोगिता के बाद हम दोनों कैफेटेरिया में बैठकर चाय पी रही थी। मैंने कहा, पूजा, ये सब क्या था? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, क्या ये सिर्फ एक फ्लैश था या कुछ और? उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में चमक थी और उसने कहा, नेहा, ये तो बस शुरुआत है, हमारी कहानी अभी बाकी है। मैं तुम्हारे साथ इस सफ़र को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरे दिल ने ज़ोर से धड़कते हुए कहा, मैं भी, पूजा। उस शाम हम दोनों ने पहली बार खुलकर अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। हमारी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी और हम दोनों जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हम तैयार थे साथ चलने के लिए। फिर एक दिन जब हम कॉलेज से हॉस्टल लौट रही थीं, बारिश ने फिर दस्तक दी। हम दोनों ने छतरी नहीं ली, बस बारिश में भीगते हुए हंसती और बातें करती चली गईं। उस बारिश की बूंदों में मुझे लगा कि जैसे सारे झमेले, सारे डर और सारी दूरियां धोकर बह गईं। पूजा ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, नेहा, तुम मेरी जिंदगी की वो धुन हो जिससे मैं कभी दूर नहीं जाना चाहती। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, और तुम मेरी वो लय हो जो हमेशा मेरे दिल को धड़काती रहेगी। फिर उस शाम कॉलेज के एक कोने में बारिश की रिमझिम में हम दोनों ने एक दूसरे को वो एहसास दिया जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये तो बस उस प्यार की शुरुआत है जो संगीत से भी गहरा है। अगली बार मैं बताऊंगी कि कैसे हमने अपनी इस अनकही मोहब्बत को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत जुटाई। तब तक के लिए बस ये जान लीजिए कि जब दिल की धड़कनें एक साथ चलें तो हर सुर में प्यार बस जाता है। जल्दी मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बस मुस्कुराते रहिए और प्यार करते रहिए। उस बारिश की रात के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हर छोटी छोटी बात में पूजा की याद आने लगी थी। कॉलेज का हर कोनाहर गलियारा हमें एक दूसरे की ओर खींचने लगा था। मैं समझ गई थी कि मेरा दिल अब सिर्फ उसके लिए धड़कता है, लेकिन एक डर भी था जो हर खुशी के साथ मेरे अंदर कहीं छुपा रहता था। क्या ये दुनिया हमारी कहानी को स्वीकार करेगी? हम दोनों के बीच जो नज़दीकी बढ़ी थी उसने हमें एक दूसरे की परतें खोलने का मौका दिया। एक शाम कॉलेज के कैफेटेरिया में जब सब लोग चले गए थे तो हम दोनों अकेले रह गए। चाय की प्याली हाथ में लेकर वो मेरे सामने बैठी थी, उसकी आंखों में कुछ जज्बात छुपे हुए थे। पूजा ने धीरे से कहा, नेहा, कभी कभी लगता है कि हम इस दुनिया के लिए थोड़े अलग हैं, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि शायद मैं खुद को पूरी तरह समझ पा रही हूँ। मैंने उसकी बात सुनी, फिर कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारे साथ मैं वो सब कह पाती हूँ जो बाकी सबके साथ छुपा रहता है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक नरमाहट थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने उसकी हाथों को थाम लिया और बस यूं ही कुछ पल के लिए दोनों खामोश रहे। धीरे धीरे हमारे बीच की दोस्ती ने प्यार की जुबान सी पकड़ ली थी। अब हम सिर्फ साथी नहीं, एक दूसरे की ताकत बन चुकी थीं। लेकिन समाज की उन परछाइयों से बचना आसान नहीं था जो हर बार हमारे सामने अड़चन बनकर आतीं। एक दिन जब हम दोनों हॉस्टल के कॉमन रूम में पढ़ाई कर रहे थे तभी कुछ लड़कियों ने हमारी तरफ देखकर फुसफुसाना शुरू कर दिया। उनका टोन थोड़ा तंज भरा था। मैं झिझक गई पर पूजा ने मेरा हाथ मजबूत पकड़ लिया। उसने मुझसे कहा, नेहा, में किसी की बातों से डरना नहीं है। हमारी खुशी हमारी अपनी है। उस दिन मैंने उससे सीखा कि प्यार को छुपाना नहीं चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। फिर एक शाम कॉलेज के बगीचे में हम दोनों बैठकर अपने भविष्य के सपने बांट रहे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई थी। पूजा ने बताया, नेहा, मैं चाहती हूँ कि हम साथ में संगीत की दुनिया में कुछ नया करें। हमारा एक छोटा सा स्टूडियो खोलें जहाँ हम अपनी धुनें बना सकें। मैं उसकी बात सुनकर उत्साहित हो गई और बोली, ये तो कमाल का आइडिया है। हम साथ में बहुत कुछ कर सकते हैं। उस रात हमने अपने सपनों को सच करने का वादा किया। पर जिंदगी हमेशा सपनों के मुताबिक नहीं चलती।
एक दिन हमारे कॉलेज के कुछ लोग हमारी दोस्ती को लेकर अफवाहें फैलाने लगे। मैंने पूजा को फ़ोन किया, आवाज़ में घबराहट थी। पूजा, मुझे लगता है कि हमारी बातें अब बस हमारे बीच नहीं रह सकती। लोग बातें करने लगे हैं। पूजा ने शांत होकर कहा, नेहा, हम जो हैं वह सच है। हमें सबके सामने आने से नहीं डरना चाहिए। हमारी मोहब्बत झूठ नहीं है। मैं जानती थी कि वो सही कह रही थी, पर डर था कि कहीं हमारा ये सफ़र मुश्किलों से न भर जाए। अगले दिन हमने कॉलेज के एक शांत कोने में मुलाकात की। मैं उसकी आंखों में देख रही थी जहां हिम्मत और प्यार दोनों झलक रहे थे। पूजा, मैंने कहा, चलिए हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं, चाहे जो भी हो हम साथ हैं। उसने मेरा हाथ थामा और मुस्कुराकर बोली, हमेशा नेहा। उस दिन हमारी मोहब्बत ने एक नया मोड़ लिया। हमने फैसला किया कि हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं, बल्कि अपने दिलों की सच्चाई को अपनाएंगे। फिर एक हफ्ते बाद कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। हमने मिलकर वहां अपनी कहानी को संगीत के जरिए सबके सामने पेश करने का फैसला किया। उस दिन जब हम मंच पर खड़ी थीं, हमारे सुरों ने सिर्फ गाना नहीं गाया, बल्कि हमारे दिलों की बातें सुनाई। हर नोट में हमारी मोहब्बत की गहराई थी। जजों की नज़रें हम पर थीं, पर हमें सिर्फ एक दूसरे की ही परवाह थी। गाना खत्म हुआ और पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। मैं पूजा की तरफ देखकर मुस्कुराई और उसने भी मेरी आंखों में वही प्यार देखा। उस पल को मैं कभी नहीं भूल सकती। वो हमारी जीत थी, सिर्फ संगीत की नहीं, बल्कि उस प्यार की जिसे हमने छुपाने की बजाय अपनाया था। फिर जब हम मंच से नीचे उतरी तो कुछ लड़कियां जो पहले हमारी बातें पूछ रही थीं, उन पर भी बदलाव दिखने लगा। वे हमारी हिम्मत को देखकर चुप हो गईं। हमने जाना कि जब दिल मिल जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे अलग नहीं कर सकती। दोस्तों, ये सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी कहानी में अभी और भी मोड़ आने वाले हैं, नए संघर्ष, नई खुशियाँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जब दो दिल सच में मिलते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने प्यार को और मजबूत बनाने के लिए नई चुनौतियों का सामना किया। तब तक के लिए बस ये याद रखना कि प्यार वो संगीत है जो हमेशा दिल में बजता रहता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, प्यार करते रहिए। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद जैसे कुछ चीज़ें बदल गई थीं। हमें अब वो नज़रों से देखा जाने लगा था जो पहले नहीं देखी थीं। कुछ लोग हमारी दोस्ती को लेकर सहमति में थे तो कुछ की निगाहों में अभी भी कुछ सवाल थे। लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हम दोनों ने जो फैसला किया था वो हमारे दिल से था। एक दिन कॉलेज कैंपस में वो मौसम ठीक वैसा ही था जैसे मैंने पूजा के साथ अपने दिल की बातें की थीं। हल्की धूप और हवा में थोड़ा सा ठंडक। मैं अपनी क्लास से निकलकर बागीचे की ओर जाने लगी जहां पूजा इंतज़ार कर रही थी। उसकी मुस्कान हमेशा की तरह चमक रही थी, जिस पर मैं अपना सारा दिन बिताना चाहती थी। नेहा, उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मैंने सोचा है कि हम कुछ नया करें। इस बार हमें सिर्फ कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं उत्सुक होकर बोली, क्या मतलब? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, हम अपना एक YouTube चैनल शुरू करें जहां हम अपनी संगीत की दुनिया को दूसरों के साथ साझा करें, अपनी कहानियों को भी। मैंने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि मुझे पता था कि पूजा के साथ हर नई शुरुआत एक खास सफ़र होती है। कुछ दिन बाद हम दोनों ने मिलकर चैनल शुरू किया। शुरुआती वीडियोज़ में हम अपने संगीत के सफ़र, अपनी दोस्ती और प्यार की छोटी छोटी बातों को साझा करने लगे। हमारे बीच की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आने लगी और कमाल की बात ये थी कि हमें उस प्यार के लिए सराहना भी मिल रही थी जो हम छिपाए बिना दिखा रहे थे। लोगों के कमेंट्स में प्यार और सहारा था और यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन इस सफ़र में एक चुनौती भी आई। हमारे कुछ क्लासमेट्स ने इस बात को लेकर सवाल उठाए कि क्या ये सब ठीक है, क्योंकि ये हमारे समाज की परंपराओं के खिलाफ था। एक दिन कॉलेज कैंपस में ही कुछ लड़कियों ने मेरी और पूजा की तरफ नापसंद नज़रों से देखा और धीरे से बातें करने लगीं। मैं देख सकती थी कि उनकी नज़रों में ताने छिपे थे। पूजा ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, नेहा, मुझे पता है ये मुश्किल है, पर हमें हारना नहीं है। हम जो हैं वो सही है। मैंने गहरी सांस ली और जवाब दिया, हाँ, मैं अपने दिल की सुननी है और साथ चलना है। उस शाम हम दोनों ने अपने हॉस्टल के कमरे में बैठकर एक दूसरे से बातें की। पूजा, मैंने कहा, क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि कहीं ये सब हमारे लिए मुश्किल ना हो जाए? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डर तो लगता है, लेकिन तुम्हारे साथ होने से वो डर कम हो जाता है। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे लगता है कि हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं।
हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल में हमारी मोहब्बत और भी गहरी हो गई। फिर एक दिन हमारे चैनल पर एक वीडियो वायरल हो गया। वो वीडियो था हमारी एक लाइव परफॉर्मेंस का, जिसमें हमने खुलकर अपने प्यार की बात की थी। वीडियो के साथ सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी आईं, पर साथ ही कुछ नकारात्मक भी। कई बार मैसेज आते, कुछ में सवाल तो कुछ में आलोचना। पूजा ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नेहा सब आएगा, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। हमारी कहानी सच है और यही हमारी ताकत है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपने दिल को संभाला। फिर एक दिन कॉलेज के हॉल में एक समारोह था जहां हमें आमंत्रित किया गया था अपने प्यार और संगीत के सफ़र को साझा करने के लिए। मंच पर जाते हुए मैं थोड़ा घबराई, पर पूजा की मुस्कान और मेरी हिम्मत ने मुझे संभाला। हमने अपनी कहानी और संगीत दोनों को मिलाकर एक प्रस्तुति दी। जज और दर्शक खामोश थे और अंत में तालियों की गड़गड़ाहट थी जो पूरे हॉल को गूंजा रही थी। उस दिन मुझे लगा कि हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं। फिर समारोह के बाद हम दोनों कॉलेज के गार्डन में टहल रहे थे। हवा में फूलों की खुशबू थी और सितारे आसमान में झिलमिला रहे थे। मैंने पूजा की तरफ देखते हुए कहा, पूजा, क्या तुम जानती हो कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन हो? उसने हंसते हुए कहा, और तुम मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी रागिनी। हम दोनों हंस पड़े और फिर वो पल आया जब उसने अपना हाथ पकड़कर धीरे से कहा, नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या? उसने संकोच करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि हमारा रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में चलना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मेरे दिल ने जोर से धड़कते हुए हाँ कहा और मैंने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। उस रात जब हम दोनों अपने अपने कमरे में पहुंची, मैं सोच रही थी कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी होता है कि जब सुर मिल जाते हैं तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। दोस्तों, एक कहानी बस एक प्यार की नहीं बल्कि हिम्मत और विश्वास की भी है। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने समाज की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने प्यार को और मजबूत बनाया। तब तक के लिए बस इतना कहना चाहूंगी कि प्यार में कोई बंधन नहीं, सिर्फ उड़ान होती है। उड़ान भरो, क्योंकि जहां दिल मिलते हैं वहां कोई दूरी नहीं होती। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, प्यार करते रहिए। उस दिन के बाद जब पूजा ने मुझसे अपने दिल की बात कही, हमारी जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ी। हम दोनों ने तय किया कि अब हमें अपने रिश्ते को छुपाना नहीं है, बल्कि खुले दिल से जीना है। लेकिन जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़े, हमें एहसास होने लगा कि दुनिया इतनी आसान नहीं जितनी हमने सोची थी। कॉलेज के कुछ दोस्त जो पहले हमारी मुस्कुराहटों को देखकर खुश होते थे, अब हमारी नज़दीकियों पर सवाल उठाने लगे। कुछ तो सीधे सीधे बातें करने से डरते थे, पर उनकी नज़रों में वो तंज छुपा होता था जो हमें अंदर तक चुभता। एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी में बैठकर संगीत की तैयारी कर रहे थे, तभी दो लड़कियां हमारी तरफ आईं। उनमें से एक ने थोड़े संकोच के साथ कहा, नेहा, पूजा, आप दोनों को पता है कि ये सब ठीक नहीं है ना? पूजा ने बिना घबराए जवाब दिया, हम बस इंसान हैं और हमारा प्यार भी इंसानियत जैसा ही है। मैंने भी जुड़ते हुए कहा, अगर प्यार गलत होता तो वो इतना खूबसूरत महसूस नहीं होता। उन लड़कियों ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हम बस चाहते हैं कि आप दोनों सावधानी से कदम बढ़ाएं, समाज क्या कहेगा। मैंने उनके शब्दों को सुना, लेकिन दिल में एक आवाज़ बुलंद हो रही थी, क्यों हमें छुपना चाहिए? क्यों हमें खुद को कमज़ोर समझना चाहिए? उस दिन के बाद मैं और पूजा ने एक दूसरे से और भी मजबूती से पकड़ बनाई। हम जानते थे कि प्यार की राह आसान नहीं, लेकिन साथ होने से कोई मुश्किल नहीं लगती। फिर एक दिन कॉलेज में एक नया प्रोजेक्ट मिला। हमें अपनी पसंद के विषय पर एक प्रेजेंटेशन देना था। मैंने और पूजा ने मिलकर सामाजिक सोच और नई पीढ़ी की चुनौतियां पर प्रेजेंटेशन बनाया। हमने उसमें अपनी कहानी को भी छुपाकर नहीं रखा। जब हम मंच पर गए तो शुरुआत में कुछ लोग हैरानी में थे, पर जैसे ही हमने अपने प्यार और संघर्ष की बातें बताईं, दर्शकों की आंखों में एक अलग सम्मान दिखा। हमारे जज भी प्रभावित हुए। प्रेजेंटेशन के बाद कई लोग हमसे मिलने आए, कुछ ने समर्थन दिया तो कुछ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उस रात हॉस्टल के कमरे में मैं और पूजा बैठकर सोच रहे थे कि कैसे हमारी छोटी छोटी लड़ाइयों ने हमें बड़ा बनाया है। पूजा ने कहा, नेहा देखो, हम लोगों की सोच बदल रही है। धीरे धीरे लोग हमारे प्यार को समझने लगे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और वो दिन दूर नहीं जब हम खुलेआम साथ रहेंगे बिना किसी डर के। धीरे धीरे हम दोनों ने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना शुरू किया।
साथ में संगीत की नई रचनाएं बनाने लगे और यूट्यूब चैनल पर हमारी वीडियोस को भी खूब पसंद किया जाने लगा। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के पार्क में टहल रहे थे, बारिश फिर से शुरू हो गई। हमने छतरी नहीं ली, बस भीगते हुए हंसते खेलते आगे बढ़े। नेहा, उसने कहा, चलो कोई दिन हम दोनों का खुद का संगीत स्टूडियो खोलें, जहां सिर्फ हम दोनों की धुनें गूंजेंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, और जहां हमारी कहानी हर साज की तरह खूबसूरती से बजेगी। उस रात सोते हुए मैं सोच रही थी कि प्यार की ये कहानी जो कभी डर से शुरू हुई थी, अब एक उम्मीद बन चुकी है। एक ऐसी उम्मीद जो न केवल हमारे लिए बल्कि हर उस दिल के लिए है जो सचमुच प्यार करना चाहता है। दोस्तों, प्यार एक सफ़र है जो कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब सही साथी साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। हमारे सफ़र में अभी बहुत कुछ बाकी है और मैं आपको फिर जल्दी इस प्यार की कहानी के नए अध्याय से मिलूंगी। तब तक मुस्कुराते रहिए, प्यार करते रहिए और याद रखिए, संगीत के सुरों में हमेशा एक कहानी छुपी होती है, बस उसे सुनने वाला चाहिए। उस सम्मान समारोह के बाद कुछ दिन बहुत खास रहे। हमारे बीच जो प्यार था वो अब सिर्फ दो दिलों की बात नहीं बल्कि हमारी पहचान बन चुका था। लेकिन साथ ही जिंदगी ने हम दोनों के लिए एक नई चुनौती भी रखी। कॉलेज की परीक्षा सीजन शुरू हो चुका था और हम दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स और संगीत की प्रैक्टिस के बीच खुद को संतुलित रखना आसान नहीं था। मैं देख सकती थी कि पूजा भी थोड़ा तनाव में थी, पर उसकी मुस्कान अभी भी वैसी ही थी जो मुझे हमेशा हिम्मत देती। एक शाम जब हम दोनों लाइब्रेरी के एक कोने में बैठकर पढ़ रहे थे तो मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान के बावजूद एक चमक थी जो मुझे हर बार नया उत्साह देती। मैंने धीरे से कहा, पूजा, कभी लगता है कि हम सब कुछ संभाल नहीं पाएंगे? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ लगता है, पर फिर याद आता है कि हम साथ हैं। और जब तुम साथ होती हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। हमारे बीच की ये बातें हर दिन हमारे रिश्ते को मजबूत बना रही थीं। पर साथ ही अंदर एक डर भी था, कल क्या होगा? हम अपनी जिंदगी के नए फैसलों से कैसे निपटेंगे? एक दिन कॉलेज के बाहर घूमते हुए अचानक बारिश शुरू हो गई। हम दोनों बिना छतरी के भीगते हुए एक कैफे में चले गए। वहां बैठकर मैंने उससे कहा, पूजा, कभी कभी सोचती हूँ कि हम अपने सपनों के रास्ते पर हैं, पर कहीं ये रास्ता हमें तोड़ ना दे। उसने मेरी हाथ पकड़ते हुए कहा, नेहा, प्यार में डर नहीं होता। डर तो सिर्फ उस वक्त होता है जब हम अपने दिल की सुनना बंद कर देते हैं। हम अपने दिल की सुनेंगे तो हर तूफान में भी हम सुरक्षित रहेंगे। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मुझे पूरी तरह से समझ आ रही थी। मैंने महसूस किया कि हमारा प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक ताकत है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती है। फिर एक दिन हमारे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो आई जिसमें हम दोनों ने अपने प्यार और संघर्ष की कहानी को और गहराई से साझा किया। वीडियो वायरल हो गई और हमें ढेर सारे पॉजिटिव मैसेज मिले। लोगों ने हमारे साहस की तारीफ की और हमें प्रेरणा बताया। पर इसी बीच कुछ ने हमारी आलोचना भी की। कई बार सोशल मीडिया पर कुछ नकारात्मक कमेंट्स हमें परेशान करते, पर हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम अपने प्यार को किसी की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होने देंगे। एक शाम जब हम दोनों कॉलेज के बगीचे में बैठे थे, मैंने पूजा से पूछा, क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि ये सब हमारे रिश्ते के लिए खतरा बन सकता है? पूजा ने मुझे देखा और कहा, डर तो होता है नेहा, पर मैं तुझसे ज़्यादा डरती थी जब मैं अकेली थी। अब जब तुम साथ हो तो कोई डर बड़ा नहीं लगता। मैंने उसकी बात सुनी और महसूस किया कि हम दोनों की मोहब्बत अब डर से कहीं आगे निकल चुकी है। ये हमारे लिए उम्मीद और हिम्मत की मिसाल बन गई है। फिर एक दिन कॉलेज में एक नई लड़ाई शुरू हुई। एक प्रोफेसर ने हम दोनों की दोस्ती को लेकर सवाल उठाए और कुछ लोगों ने उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। मुझे बहुत दर्द हुआ, पर पूजा ने मुझे समझाया, नेहा, हमारी कहानी है, हम इसे किसी के लिए बदलेंगे नहीं। हमारे रिश्ते की ताकत हमें ऐसे लोगों से लड़ना सिखाती है। हमने मिलकर कॉलेज की प्रशासन से बात की और उन्होंने हमारी बात को समझा। धीरे धीरे माहौल बदला और हम दोनों ने अपने प्यार को और खुले दिल से जीना शुरू किया। एक दिन जब हम दोनों संगीत रूम में प्रैक्टिस कर रहे थे, पूजा ने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा, नेहा, तुम्हारे साथ ही सफ़र इतना खूबसूरत क्यों लगता है? मैं हंसते हुए बोली, क्योंकि तुम मेरे सुरों की वो मिठास हो जो हर गाने को पूरा करती है। हम दोनों हंसी और उस लम्हे ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया हम दोनों ने अपने सपनों को सच करने की ठानी। हमने फैसला किया कि कॉलेज खत्म होने के बाद एक साथ एक संगीत स्टूडियो खोलेंगे जहां सिर्फ हमारी धुनें गूंजेंगी।
लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजना के मुताबिक नहीं चलती। एक दिन मुझे पता चला कि मेरी फैमिली को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया है। उस खबर ने मेरे दिल को तोड़ दिया। मैं डर गई कि क्या वे हमें स्वीकार करेंगे। मैं सोचती रही कि कैसे उन्हें समझाऊं कि पूजा सिर्फ मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरा प्यार है। जब मैंने ये बात पूजा से कही तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, नेहा हम साथ हैं। कोई भी हो हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। मैं जानती थी कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, पर पूजा के साथ होने से मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती थी। फिर एक दिन मैंने अपने परिवार के सामने सच बताया। शुरुआत में उनकी प्रतिक्रिया मिली जुली थी। कुछ लोग चौंके, कुछ नाराज़ हुए। पर धीरे धीरे जब उन्होंने हमारी खुशियों को देखा तो उनके दिल भी पिघले। पूजा भी मेरे परिवार से मिली और उन्होंने उसे अपनाया। वो दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत थी। अब हम दोनों ने मिलकर तय किया है कि न केवल संगीत में बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर साथ रहेंगे। दोस्तों, एक कहानी सिर्फ दो लड़कियों की नहीं बल्कि प्यार की जीत की कहानी है। जो भी हो, प्यार में सच्चाई और हिम्मत का होना सबसे ज़रूरी है। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने संगीत और प्यार के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की। तब तक खुश रहिए, प्यार कीजिए और अपने दिल की सुनिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे खूबसूरत संगीत वहीं गूंजता है जहां दो दिल एक साथ धड़कते हैं। आज के सब मैं अपनी उस छोटी सी संगीत स्टूडियो की खिड़की से बाहर देखती हूँ तो दिल को एक अजीब सी खुशी और सुकून मिलता है। वो लड़की जो कभी डरती थी कि उसके और पूजा के बीच का रिश्ता कैसे चलेगा, अब अपनी एक नई जिंदगी बना चुकी है। पूजा अभी वहीं गिटार लेकर बैठी है और उसकी मुस्कान में वो सारी बातें छुपी हैं जो कोई शब्द बयां नहीं कर पाता। मैं उसके पास जाकर धीरे से उसका हाथ पकड़ती हूँ और वो भी मेरी तरफ देखकर अपने हाथों की गर्माहट से मेरे दिल को छू जाती है। हमने साथ में कई मुश्किलें देखी, कई बार खुद से लड़ाई लड़ी, पर आज जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की वजह से हैं। हमारी कहानी ने मुझे ये सीख दी कि प्यार में सबसे ज़रूरी चीज़ है सहनशीलता, समझदारी और एक दूसरे का साथ। आज जब हम अपने छोटे से स्टूडियो में गाने बनाते हैं तो हर सुर में वो एहसास होता है जो सिर्फ हम दोनों समझ सकते हैं। हमें पता है कि हमने अपने रास्ते खुद चुने हैं और अब कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। कुछ दिन पहले पूजा ने मुझसे कहा, नेहा जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत बड़ी लग रही है तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों का ये संगीत हमेशा हमारे दिलों को जोड़ता रहेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, और मैं तुम्हारे साथ हर सुर में हर लय में जीती हूँ। इस सफ़र में हमने जाना कि सचमुच का प्यार कोई फॉर्मूला नहीं होता, नहीं कोई परिभाषा। ये तो बस एक एहसास होता है जो दिल से दिल तक पहुंचता है। दोस्तों, जिंदगी में अगर कभी आपके सामने कोई रास्ता मुश्किल लगे तो याद रखिए कि प्यार की ताकत से आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। बस अपने दिल की सुनिए और जो आपको सच्चा लगता है उसके पीछे चलिए। मैं और पूजा आज भी उसी कॉलेज के दिनों जैसी हंसी और बातें करते हैं, बस अब उस प्यार के साथ जो हमारे पूरे होने की वजह है। तो ये थी मेरी और पूजा की कहानी, दो दिलों की जो संगीत की तरह साथ साथ चलती रही और हर सुर में बस प्यार की मिठास घोलती गई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कहानी को सुना और महसूस किया। उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में भी प्यार और खुशी हमेशा बनी रहे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए बस प्यार करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि यही है ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत संगीत।